Hello everyone, a very good evening to you all. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Why so less students? Okay, anyway. So, we have started already Indian Contract Act 1872. Fine. It came into force in the year of 1872, 1st September. Fine. So, I think you have understood what I have taught in my last class. Any doubt? Okay, fine. So today, I'm going to explain you the types of contract. Okay? Contract is there, but there are several types. Okay? So we are going to learn today the types of contract. Fine? So first category, on the basis of modes of creation. Creation means formation. Okay? ठीक है? On the basis of modes of creation, you have to listen carefully these things, because in your exam, this is very important class. Whoever has missed it, I will not explain the same thing again. This is very important, because maximum question comes on the basis of these types of contract. They will give the example. You have to find out what is that contract. Example दे देगा और तुम्हें बताएगा, तुम्हें पूछेगा कि ये आप बोलो क्या contract है. ठीक है? तो you have to understand first. अगर आप नहीं समझोगे तो आप कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे कि ये क्या contract है. ठीक है? So first one, express contract, written or oral form. Express contract, written or oral form. मतलब express contract का मतलब क्या है? जो भी contract, okay, if the contract has been made between two or more parties and in a written format, that contract is called express contract. ओके? जो लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेस किया है दो पार्टीज के बीच में, टू और मोर पार्टीज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला जाएगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? अच्छा, ये कभी कभार ऑरल भी हो सकता है. ठीक है? ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि ऑरल कॉन्ट्रैक्ट हो एंड इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड. इट हैज बीन expressed between two or more parties. So that will be also called as express contract. Express means समझ में आ गया? जो आप express करते हो, ठीक है? आप communicate करते हो. Communicate करके जो contract बनता है, that is called express contract. Okay? Fine? Any doubt? ठीक है? वो written भी हो सकता है या ऑरल भी हो सकता है. ठीक है? समझ में आ गया? और जो भी एक्सप्रेस और जो भी ऑरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, दैट इज वेरी सिंपल, इन अ सिंपल फॉर्म. जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑरल हो या रिटन हो, लेकिन सिंपल कंडीशन में है. ठीक है? दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. फाइन? नेक्स्ट वन, इम्प्लाइड और इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट. implied और inferred contract, मतलब इसका मतलब क्या है? conduct of the, ये this is based on the conduct of the parties. conduct of the parties जैसे आप दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है? विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी कम्युनिकेशन. जैसे मैं बस स्टैंड में गई, मुझे यहाँ से
मुझे किस बस में उठना है, मुझे जैसे मैं दुलियाजान में हूँ तो मुझे जाना है डिगबॉय, ओके, आई हैव टू गो बाय बस टू डिगबॉय, माय डेस्टिनेशन प्लेस इज डिगबॉय, तो आई हैव सर्च्ड वेयर द डिगबॉय बस इज वेटिंग, ओके, ठीक है, तो जहाँ पे डिगबॉय का बस रुका है वहाँ पे मैं चली गई, ठीक है, और मैं वहाँ पे उस बस में मैं उठ गई, ठीक है, उठ के मैं बैठ गई, जैसे ही डिगबॉय पहुँचा मैंने पैसा दे दिया कंडक्टर को, मैं उतर गई. सो दिस इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड कंट्रैक्ट वेयर नो कम्युनिकेशन हैज बीन मेड, लेकिन उसमें कंट्रैक्ट हुआ, दोनों के बीच में कंट्रैक्ट हुआ विदाउट कम्युनिकेटिंग ईच अदर, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, कंडक्ट पार्टीज का कंडक्ट हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, ठीक है, समझ में आ गया, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है. मैं एक कैब मतलब कैब के लिए वेट कर रही हूँ, तो कैब आया, मैंने ऐसे हाथ दिखाया, ठीक है, तो कैब आके रुक गया, मैं कैब को जाना था, ऐसे लिखा रहता है ना, टैक्सी फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग, ऐसा लिखा होता है ना, तो मुझे पता है कि कितना पैसा देना है, मैं उठ गई कैब में उठ के मैं शिलोंग पहुंच गई गुवाहाटी से, ओके, एंड आई रीच शिलोंग, आफ्टर रीचिंग देयर जस्ट आई पेड द अमाउंट टू द कैब ड्राइवर, इज इट क्लियर, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, हो गया, कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट, नो, फाइन. नेक्स्ट वन, e-contract. E-contract, I think you can understand. ई-कॉमर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर दिया, जो ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द ई-कॉन्ट्रैक्ट, ओके, फाइन. जनरली ई-कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है आपको स्पेशली इम्प्लाइड, क्वाजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये अच्छा से समझ लो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 68 to 72, quasi contract. Okay, now what is quasi contract? Quasi contract is based mainly on the principles of unjust enrichment of one person at the cost of another. Unjust enrichment of one person at the cost of another. मैंने अपना लॉस करवा के दूसरा का बेनिफिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मेरा लॉस हुआ लेकिन दूसरे का बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा लॉस कर, मैंने अपना भी लॉस किया, अपना बेनिफिट करके दूसरे का लॉस करा दिया, ऐसा नहीं, ठीक है, क्या होना चाहिए, मोर निजर लॉस হ'ব লাগিব আৰু বেলেগৰ বেনিফিট হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, ওকে. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, अनदर थिंग आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. एक फिल्म था ना बजरंगी भाईजान, है ना, बजरंगी भाईजान, उसमें क्या था, उसमें सलमान खान जो पाकिस्तान से एक लड़की आई थी, उसको मिल गया था, उसका मम्मी पापा कोई नहीं था, तो उसको वो अपने घर लेके आया, ठीक है, और उसका देखभाल किया, उसको खाना पीना दिया, उसको जितना उसका रिक्वायरमेंट्स था, दैट रिक्वायरमेंट्स, दोज रिक्वायरमेंट्स हु हैज़ फुलफिल्ड, सलमान खान हैज़ फुलफिल्ड, ओके, ठीक है. तो सलमान खान का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, उसका पैसा जा रहा है, लेकिन किसका भलाई हो रहा है, दैट स्मॉल गर्ल, है ना, उसका भलाई हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग बोलते हैं कि दोनों के जब एसेंशियल एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या बोला गया है, दैट अ पर्सन हु इज एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ही और शी शुड बी अ मेजर वन, ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट
can be held, can be take place with a minor child in case of क्वासी कंट्रैक्ट. और किसके आधार पर वो माइनर चाइल्ड के साथ क्वासी कंट्रैक्ट होगा? ऑन द बेनिफिट ऑफ अनदर, ऑन द बेनिफिट ऑफ दैट माइनर चाइल्ड. ठीक है, अंडरस्टूड? दिस वन, unjust enrichment of one person at the cost of another, at the benefit of another. ठीक है, is it clear? ये समझ लो हाँ अच्छा से. If you have any doubt, please ask me. हाँ, रोहित समझ में आया ये? फिर मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ. मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, लेना देना नहीं हो रहा है इसमें. ठीक है, आप एक को हेल्प कर दे रहे हो, आप एक माइनर चाइल्ड के को भी हेल्प कर दे रहे हो, लेकिन इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है. आपको यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन. अंडरस्टूड? बट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड, कॉन्ट्रैक्ट वो दोनों में एंटर हुआ, दैट इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आप जैसे आपके पड़ोस में किसी के घर में आग लग गया. ठीक है, आपके पड़ोस में, इन योर नेबरहुड, आपके घर पड़ोस में किसी के घर में आग लग गया. तो आपने क्या किया? आपने देखा उस घर में आग लग गया, लेकिन द पीपल आर नॉट देयर, वो पर्सन्स वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उनका घर है. तो आप जाके उस घर को, आपने फायर सर्विस को बुलाया, तो आपने वो हेल्प कर दिया. ठीक है, ऐसा हुआ कि आपको कुछ पैसा भी देना पड़ा, यू हैव टू पे दैट फायर सर्विस, ऐसा भी हुआ, आपको कुछ हेल्प भी उसमें करना पड़ा, लेकिन एट द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन. ओके, ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, जहाँ पे भी दूसरे का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, इफ यू आर एंटरिंग इन ए कॉन्ट्रैक्ट for fulfilling the requirements of some other person with the loss of your one, then that is called a quasi contract. Okay? दोनों पार्टी बेनिफिट्स में हो तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. जैसे दोनों पार्टी जैसे बेनिफिट में होगा, जैसे सपोज मैं तुमको मतलब वहाँ पे कंसिडरेशन रहेगा ना, देयर विल बी कंसिडरेशन. जो बेनिफिट में रहेगा देयर विल बी कंसिडरेशन. मीन्स क्वाजी मतलब कंसिडरेशन, जैसे एक कोई ऐसा भी हो सकता है ना, जो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है, वो आदमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपका लॉस करके उस पर्सन का हेल्प कर रहे हो, तो दैट इज मतलब दैट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. जहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? मैंने बोला था ना, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, he or she should not be a minor. तो लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है. ठीक है, इज इट क्लियर? समझ लो अच्छा से. हाँ, अगर डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज विदाउट हेसिटेशन यू कैन कॉल मी ऑल्सो. ठीक है, एट एनी टाइम. अगर कुछ भी डाउट है प्लीज मुझे पूछ लेना कोई भी समय. ठीक है, इतना तक तो क्लियर है ना? जब दोनों को बेनिफिट जब होता है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. एक ऑफरर, एक प्रोपोजर, एक एक्सेप्टेंस होता है ना. जब एक ऑफर कर देता है, एक एक्सेप्ट करता है, और उन दोनों के एक्सेप्टेंस और ऑफरर के बीच में जब कंसिडरेशन रहता है, तो दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट, है ना. And if an agreement is enforceable by law, that is called a contract. Okay, fine. Last page you have written. Today I am very much tired. Very much. बहुत ज़्यादा tired.
अगेन फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड परफॉर्मेंस. ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन का मतलब, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay. So is it clear to you all what is quasi contract? Yes, ma'am. Yes. Any ma'am. doubt? Any doubt? No. No, ma'am. Okay, fine. Now on the basis of obligation and performance, obligation ki hoy? What is called obligation? Obligation means obligation means हाँ, मतलब ऑब्लिगेशन आप, हाँ आप आ चुके हो. ऑब्लिगेशन, obligation means responsibility, your duty. Okay, fine, is it clear? ठीक है. Now on the basis of obligation and performance, first one is unilateral contract. यूनिलेटरल कंट्रैक्ट, जहाँ पे एक साइड का दो पार्टी होता है, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, बट ऑब्लिगेशन किसी एक का ही फुलफिल होता है. ठीक है, एक ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया. कैसे, मैं देख एग्जांपल, हाँ, जैसे A is a person, okay? A is a person. A's son is missing. A's son is missing. So A has given an advertisement that whoever the person will bring my child back to me, to that person I will give 50,000 amount award. Okay? तो बी क्या करता है? बी खोज के ए का सन को लाके देता है. ठीक है, अब ए का सन को जब लाके देता है तो उसका परफॉर्मेंस, उसका ऑब्लिगेशन था, है ना, खत्म हो चुका है ना, तो ही इज नाउ एलिजिबल फॉर द अवार्ड. यस, है ना? इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? यू प्लीज राइट डाउन द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज नॉट देयर एनीवेयर. हाँ, एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि बाद में तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे ये. A is a person, ठीक है, A is a person, A's son is missing. He has given an advertisement. Whoever will bring his child back to him, A will give that person an award of rupees 50,000. ठीक है, A is a person, A's son is missing. A has given an advertisement. Whoever will bring his son back to him, A will award that person with the amount of rupees 50,000. ठीक है, सो बी एक पर्सन है जिसने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा. बी इज अ पर्सन हु रेड दैट एडवर्टाइजमेंट एंड ही searched the A's son and he bring back his son, A's son to him, to A. ठीक है, अब now B is eligible for the award. ठीक है, is it clear? So this is called unilateral contract. मतलब one sided performance,
one sided obligation is over, is made. Okay? Now, bilateral contract. अच्छा, bilateral contract और ये executory contract सेम है, ठीक है? Bilateral contract और executory contract, bilateral contract and executory contract, both are same. Both are same. How both are same? Bilateral means obligation is between both the parties. दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन है, ठीक है? और दोनों ही पार्टी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, क्लियर नहीं है, आउटस्टैंडिंग है. जैसे आई एम अ पर्सन, मैंने अपने अमेज़न के ऐप में मैंने 20,000 का एक क्या मोबाइल 20,000 का मोबाइल अप्लाई किया है, ठीक है? सो मैंने क्या दिया, 20,000 का अमाउंट बुक किया है मोबाइल एक, और उनका अमेज़न पीपल का ऑब्लिगेशन है दैट टू मोबाइल मेरे तक पहुंचाना है, और मेरा ऑब्लिगेशन क्या है, अमेज़न को पेमेंट करना है. कितना पेमेंट करना है? 20,000. ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है. अब क्या हुआ, मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया. आई हैव गिवन द ऑप्शन फॉर कैश ऑन डिलीवरी. तो दोनों ही पार्टी के तरफ से क्या है, ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है ना, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है. इज इट क्लियर नाउ? है ना? ठीक है. दोनों ही पार्टी रुके हुए हैं अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए. एक को मोबाइल चाहिए, एक को पैसा चाहिए, एक को 20,000 अमाउंट चाहिए, एक को मोबाइल चाहिए. तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए मैंने बुक किया है. तो दैट इज क्लियर नाउ, एंड दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी ऑल्सो. एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी प्रोसेस, मतलब वो अभी उसको एग्जीक्यूट किया है लेकिन एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है. कोई भी पार्टी को कुछ नहीं मिला. दोनों ही पार्टी क्या है, अंडर प्रोसेस. ओके. दोनों ही पार्टी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है. दोनों ही पार्टी का जो परफॉर्मेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग. दिस इज कॉल्ड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और executory contract. Is it clear? Any doubt? I'm so tired today. आँखें खींच रहा है मेरा. Am I okay ना? मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो जा रहा है ना दिमाग में, क्योंकि आज मैं बहुत टायर्ड हूँ ना. मैं कभी कभी ऐसा लग रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. सो इट्स ओके और नॉट ओके ना? फाइन. ओके, ठीक है. इतना तक समझ में आ गया ना? एनी डाउट? किबा डाउट आसे? कोई भी डाउट नहीं है? रोहित, कोई भी डाउट नहीं है? किरण, किरण का तो याद आ गया नाम मुझे, बाजीगर का किरण. ठीक है, फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस दोनों का परफॉर्मेंस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ, इसमें कंसिडरेशन है, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? फाइन. जैसे मैंने एक शॉप में गया, मैं एक शॉप में गई, एग्जाम्पल दे रही हूँ. जस्ट मैं एक शॉप में गई, वहाँ पे जाके मुझे एक कोई भी चीज़ जैसे बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो मैंने ऑफ़र दिया शॉपकीपर को कि मुझे बिस्किट का पैकेट चाहिए. तो उसने मुझे बिस्किट का पैकेट ला के दिया, मैंने उसको क्या किया, अमाउंट पे कर दिया. तो दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? ओके, फाइन.
Have you written this? Online students, clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Any doubt? Any doubt, online students? No, ma'am. Okay. आप No, लिखते भी जाओ, ठीक है? Please write it down also. Please write the examples. Don't forget to write the examples. These examples you will not get in your book Yes, ma'am. because I'm giving you very simple examples so that you can understand. Firstly, write these contracts. लिख लो. Category 3 में क्या है? On the basis of enforceability. Enforceability का मतलब? I told you ना? Enforceability means? Enforceability means? Huh? Huh? Yes, very good. Enforceability means? Availability of legal remedy. Availability of legal remedy. ठीक है? Fine? ठीक है रोहित? First one, void agreement, valid contract. अच्छा इसको पहले लिखो हाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद void कॉन्ट्रैक्ट लिखो फिर voidable कॉन्ट्रैक्ट लिखो This one write fast. Huh? Okay. After valid contract, this one 1, 2, then write this one 3, then 4, then 5, then 6. Okay? After going home, are you watching my video? क्योंकि ये तो YouTube में रहेगा ना, it will be there, so you will get the example from there also. Okay? आप लिख लेना तब. ठीक है? Understood? Go through those videos. Okay? টোপনি ধৰিছে নেকি? টোপনি ধৰিছে? হা? ধৰিছে, পাক্কা ধৰিছে. চকু দেখিয়ে বুজি পালো. কিৰণৰ চোৱা স্মাইল চোৱা. What is your name? Huh? Saranga. Okay, fine. You are from? আচ্ছা, তুমিও? চবে তোমালোকে? Nahargetia. You? Duliajan? College. Okay. And you all are from higher secondary school. তোমালোকে কি কৰি আছা স্কুলিং এতিয়া? 12 দিলা এবাৰ this time. College. You are? College. Okay, fine. Huh? हाँ छोड़ दिया ओ बोर्ड दिया 12 बोर्ड दिया मेरा कान भी गया ठीक है ओके फाइन सो हैव यू रिटन दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स Yes, ma'am. have you written this see children first void agreement number 2 valid contract number 3 void contract number 4 voidable and unenforceable contract then illegal okay now अच्छा void agreement का मतलब वो void agreement है agreement मतलब that is not a contract है ना ये तो इससे clear the word itself speaks the answer
When it is called agreement, that means it is not a contract. It is an agreement. ये agreement तक होके ये रुक गया, ये contract नहीं बना. और void मतलब क्या है? Not enforceable by law. Void means not enforceable by law. ठीक है? अब void agreement कैसे? Example? मतलब क्या होना चाहिए जो void, क्या नहीं है वहां पे जो void agreement बन गया, enforceable by law नहीं है. ठीक है? Suppose other than quasi contract, okay, other than quasi contract, एक minor child के साथ अगर contract बना दोनों parties के बीच में, is it a valid contract? No, it is not a valid contract. Okay, it is not a valid contract. It is a void agreement. It is a void agreement. The simple thing is, ये जो void agreement है, इसमें simple thing क्या है? Minus essential elements. मतलब जहां पे essential elements का कमी हो, where there are no essential elements, then that is a void agreement. It will not be called as a valid contract. Okay? ठीक है? समझ में आ गया? ये माइनस मैंने इसलिए दिया. अगर प्लस होगा तब तो एसेंशियल एलिमेंट्स है. अगर एसेंशियल एलिमेंट्स है then it is enforceable by law. ठीक है? Then it will be called as valid contract. Okay? अगर एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है तो that means it is not a valid contract. It is not enforceable by law. It is called just as an void agreement. Okay? ठीक है? यहाँ पे क्या है? void agreement. मतलब essential elements नहीं है. Essential elements नहीं है. Is it clear? Is it clear? After going home, please watch my video so that it will be much more clear that time. Okay? And if then also you have doubt, please ask me. Okay? Now, valid contract. Valid contract means a contract where essential elements are there and it is enforceable by law. That contract is called as valid contract. ठीक है? अब जैसे मान लो किरण ने फ्लावर दिया, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट है. एसेंशियल एलिमेंट्स है, essential elements है, but it is not enforceable by law as it is a social agreement. Okay? समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा थपाक से, तब नहीं दे सकोगे तो गया. इसलिए किरण का एग्जाम्पल वो दिमाग में रखना, सब देखना आ जाएगा. ठीक है? फाइन. नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स essential elements are there. Okay? Is it clear? And it is enforceable by law. Fine. Now मैं जा रही हूँ void contract. ये void agreement हो गया ना? void agreement. void agreement मतलब क्या है? essential element का essential elements ही नहीं है, तो वो तो agreement तक ही रहेगा ना, वो void agreement. लेकिन कब
कौन सा कंट्रैक्ट वॉइड कंट्रैक्ट बनता है? कब कौन सा कंट्रैक्ट वॉइड कंट्रैक्ट बनता है? वॉइड कंट्रैक्ट में क्या होता है? एसेंशियल एलिमेंट्स रहता है. ओके, वॉइड कंट्रैक्ट में क्या होता है? एसेंशियल एलिमेंट्स रहता है. देयर आर एसेंशियल एलिमेंट्स इन केस ऑफ वॉइड कंट्रैक्ट. ठीक है, बट जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है, वहां पे कुछ सिचुएशन अराइज होता है. वहां पे कुछ सिचुएशन अराइज होता है. कैसे? सपोज एग्जाम्पल, मुझे जाना है शिलोंग. ओके, मैंने टूरिज्म जो पार्टी है उनके साथ मैंने एक एग्रीमेंट किया. मेरे साथ टूरिज्म पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ. सुन लो, अच्छा से सुनो. मेरे साथ टूरिज्म पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ. टूरिज्म पार्टी को मैंने आई हैव गिवन द अमाउंट, मैंने पेमेंट भी कर दिया कि मुझे कहाँ जाना है? शिलोंग जाना है. ठीक है, बट ऑन द वे, जिस दिन मैं शिलोंग मुझे जाना है, दैट डे ये तो अभी तक वॉइड नहीं है ना, ये तो वैलिड हो रहा है ना कंट्रैक्ट. लेकिन जिस दिन मुझे शिलोंग जाना है, उस दिन शिलोंग का रास्ता बंद हो गया. क्यों? वहाँ पे कुछ रायट लग गया. Have you heard these few months back there was a riot in Shillong? तुम लोग ने नहीं, मतलब ठीक है. तो वहाँ पे शिलोंग जाने के रास्ते में क्या हुआ? रायट चल रहा है. तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, शिलोंग का जो गवर्नर है मेघालय का, उसने ऑर्डर दिया कि जो रोड है वो बंद करो फॉर 1 month. तो दैट कंट्रैक्ट क्या हो गया? अब वॉइड हो गया. क्यों वॉइड हो गया? वहां पे डिसमिस हो गया. वो जो सर्कमस्टेंस है, जो सिचुएशन है, that makes the contract null and void. Is it clear? अब जैसे मान लो मेरा ये स्कूल है DPS. ओके, DPS में एक फंक्शन हो रहा है. ठीक है, और उसमें मैंने कुछ 2 सिंगर्स को बुलाया. ठीक है, 2 सिंगर्स के बीच में मेरे साथ, DPS के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है. ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर आप लोग, मैं आऊँगा, आप लोग के स्कूल में गाना गाऊँगा और मुझे इतना अमाउंट है मुझे देना पड़ेगा. ठीक है, द कंट्रैक्ट हैज़ बीन मेड ऑलरेडी. जिस दिन वो फंक्शन है, DPS का जिस दिन फंक्शन है गाने का, that day those 2 singers were coming by flight and unfortunately the flight crashed. तो उन लोग का डेथ हो गया है. They could not come. So that contract is called as, is it clear now? Is it clear? Any doubt? Any doubt? Any doubt? No. Fine? Pani bottle aniba akoman. Okay? Next day onwards, please bring 1 bottle of water. You feel tired, na? Whole day you are, means now from how many hours? From 3 p.m. na? Yes, 3 to 4 p.m. like that. Yes, you should bring water. Now next, void contract तक समझ में आ गया? आ गया? कोई doubt? Lock कर दूँ? Okay, fine. So I have locked it. ठीक है, फाइन. नाउ voidable contract. What is called voidable contract? After going home, don't forget to watch my video. ठीक है, तब तुम लोग को एग्जाम्पल याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे. एग्जाम्पल अगर भूल जाओगे तो you will not be able to answer in the exam. What is voidable, what is void, confusion आ जाएगा सब. ठीक है, एक बार देख लेना. ठीक है, voidable contract. नाउ voidable को इस तरह से समझो, it means avoidable.
इसके साथ तुम ये voidable को रिसेंबल करो, ठीक है? समझ में आया? अब नाउ voidable contract क्या होता है? What is voidable contract? Now voidable contract में क्या एग्जाम्पल दूं? रोहित, क्या एग्जाम्पल दूं? याद है? ऊपर से। अच्छा, voidable contract का क्या एग्जाम्पल दूं? रुको। यस, मेरा एक प्रॉपर्टी है, मेरा एक फ्लैट है, ठीक है? कहाँ है? दुलियाजान में है। दुलियाजान में एक मेरा फ्लैट है। वो फ्लैट मैं सोच रही हूँ बहुत दिनों से कि मैं सेल करूँगी, ठीक है? समझा? मैं सेल करूँगी, सोच रही हूँ। आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज प्लानिंग टू सेल माई फ्लैट which I have purchased in Duliajan. Okay, fine. Now, एक आदमी आता है, ठीक है? एक आदमी आता है, कौन आदमी? किरण आता है। किरण आके मुझे बोलता है, मेरे यहाँ पे बंदूक रखता है, ठीक है? मेरी यहाँ पे बंदूक रख के बोलता है, नहीं मैम, आपको तो मुझे ही फ्लैट सेल करना पड़ेगा, आपको मुझे ही फ्लैट सेल करना पड़ेगा। आप अगर मुझे सेल नहीं करोगे तो मैं तो आपको बंदूक मार दूंगा, गोली मार दूंगा। मैं डर गई। आई बिकेम स्केयर्ड। अरे क्या हुआ, अब क्या करूँगी मैं? व्हाट आई विल डू? तो मैंने क्या किया? प्रेशर हुआ मेरे ऊपर। क्या प्रेशर हुआ मेरे ऊपर? फिजिकल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड कोअर्शन, ठीक है? कोअर्शन, ठीक है? समझ में आया? कोअर्शन हुआ मेरे ऊपर। जब मेरे ऊपर कोअर्शन हुआ तो मैंने क्या किया? अपने जो फ्लैट को मैंने किरण को सेल कर दिया, मैंने बेच डाला। किरण बोला वाह, मिल गया, ठीक है? अब अगर मैं इस कंट्रैक्ट को, ये तो कंट्रैक्ट हुआ ना दोनों के बीच में, इन बिटवीन मी एंड किरण, contract has been made. Okay, contract, we have entered into a contract, but it was not by free consent. It was not by free consent. My free consent was not there. It was by coercion. ठीक है? It was by coercion. तो अगर ये contract जब बन गया, अब अगर मैं किरण को छुपा के, किरण को नहीं दिखा के, मैं छुप करके, if I will go to the court, then it will be enforceable by law. It will be enforceable by law. Then it will be called as voidable contract. ठीक है? Understood? और अगर मैंने सेल किया, मैं चुपचाप रह गई, इफ आई हैव अवॉइडेड दैट वन, छोड़ो अब क्या करूँगी, अब सेल किया, किरण को कर दिया, छोड़ो अभी, तो दैट विल बी अ वैलिड कंट्रैक्ट। अंडरस्टूड नाउ? इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट? मतलब यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं था, वॉइडेबल का मतलब सोचो, वॉइडेबल मतलब यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं था, लेकिन कंट्रैक्ट बन गया है। कंट्रैक्ट बन गया है, कैसे बना? कोअर्शन से बना, फिजिकल प्रेशर देके। मैंने सेल कर दिया अपना फ्लैट को और किरण ने खरीद भी लिया, ठीक है? किरण खरीदा, लेकिन किरण मुझे क्या दिया? क्या बोला? फिजिकल प्रेशर दिया, कोअर्शन, ओके? तो अगर मैं इसको इग्नोर करती हूँ, इफ आई इग्नोर दिस वन, मैं किरण को कुछ भी नहीं बोलती हूँ, तो ये इट विल बी अ वैलिड कंट्रैक्ट। इफ विदाउट नोइंग, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, और किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करके, इफ आई गो टू द कोर्ट फॉर लीगल रिमेडी, then it will be a voidable contract. ठीक है? Is it clear?
समझ में आया? ठीक है, लीगल रिमेडी जब मुझे चाहिए, जब मैं लीगल रिमेडी के लिए हेल्प पूछूंगी, कोर्ट में जाऊंगी, बिकॉज इट वॉज मेड बाय कोअर्शन, तो आई नीड अ लीगल रिमेडी ना, isn't it? I need a legal remedy, so I will go to the court, and that time it will be called as a voidable contract. But if I will ignore that one, I sold my property, I sold my flat to Kiran, and I have avoided, I have ignored. Yes, छोड़ो, मैंने एक बार अपना फ्लैट को सेल कर दिया तो हो गया, अब मैं इसमें नहीं घुसूंगी. I have ignored that one, I have avoided that one. Then it will be called as a valid contract. Is it clear now? Any doubt? Any doubt? समझ में आ गया? लॉक कर दूं? टुपोनी भांगिले? ठीक है. Now, unenforceable contract. Unenforceable contract, तो you know. Okay? The contract which is not enforceable by law, that contract is called an unenforceable contract. Okay? Fine? The contract which is not enforceable by law, that contract is called an unenforceable contract. Okay? ठीक है, समझ में आ गया? Now next one, illegal contract. Illegal contract means जो लीगल नहीं हो, जो लॉ परमिट नहीं करता है, जिस कंट्रैक्ट को लॉ परमिट नहीं करता है, द कंट्रैक्ट विच इज नॉट लीगली करेक्ट, ओके, दैट कंट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इलीगल कंट्रैक्ट. अब मैं एग्जांपल देती हूँ, देखो क्या है एग्जांपल. किरण का एग्जांपल लूंगे, ठीक है? अच्छा, yes, very good. Smuggling is an illegal contract. ठीक है? और मैंने कल को एक एग्जांपल दिया था ना, जैसे पेपर लीक करने का, है ना? किरण गया किसके पास? समीरन के पास गया, हाँ? सारंग, हाँ, किरण गया सारंग के पास. सारंग तो DDB सुन মোক অকমান কোশ্চেন পেপাৰ মোক পাছ কৰিব লাগিব, জাননে? মোক একদম বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ন মোৰ পাছ কৰাটো. I need to pass. So he went to Saranga. Saranga said, yes, don't worry, Kiran. Definitely you will pass. I will give you the question paper, but I need money. I need money. Okay. तो किरण ने क्या बोला? किरण ने बोला ठीक है भाई, तुमको पैसा मिल जाएगा. तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. उसने दिया क्वेश्चन पेपर और ये पैसा देने के लिए मना कर दिया. क्वेश्चन पेपर ले लिया किससे? सारंग से, और मना कर दिया किरण ने. किरण बोला चलो पैसा मैं बाद में दूंगा, नहीं अभी नहीं मिलेगा. ठीक है? तो अब नाउ कैन सारंग गो फॉर लीगल रेमेडी? नो, बिकॉज it is an illegal contract. Is it clear now? Any doubt? No doubt. सब हो गया? Types of contract समझ लिया? ठीक है. Okay, fine, very nice. ठीक है. I'm happy. अच्छा, और क्या है? और तो कुछ नहीं है. These are the types of contracts. No doubt you have? इसको मिटाते कैसे पता नहीं. रोहित, अमन नहीं आ रहा है? हाँ, क्या हुआ अमन का? क्या बिजी है? उसको पास नहीं करना है उसको?
these things you, ये मैं चैप्टर ख़त्म कर देती हूँ, फिर तुम लोग को मैं इसका नोट्स दे दूँगी, ओके? एंड आई थिंक इफ विल गो थ्रू द this one video, YouTube video, then you will get to understand more and you will be able to write also. ठीक है? Fine. So, my dear students, here today I am concluding the class. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, ma'am.